बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक गाड़ियों से रिलेटेड TFI गाड़ियों से रिलेटेड एक मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा जिसका नाम है कार OBD1 ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये ऑफलाइन है, बिल्कुल फ्री है, एंड्रॉयड पे चलता है, आईफोन पे इसका नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एंड्रॉयड भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस ऐप के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा क्या मौजूद है जो हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। तो नंबर वन पर मैं इसका जो आप जैसे कि इसका जो ऊपर देख सकते हैं, कार OBD1 ट्यूटोरियल। मौजूदा जो गाड़ियां आ रही हैं 2000 के बाद या 2000 से थोड़ी सी पहले, उनके अंदर जो प्रोटोकॉल आता है वो OBD2 है। यानी कि जो मौजूदा हम स्कैनर लगा के, जो उनके अंदर 16 पिन ग्रिप होते हैं, उनके अंदर स्कैनर लगाते हैं और उनसे गाड़ी स्कैन करते हैं, वो 16 पिन होते हैं OBD2। लेकिन पहले जो गाड़ियां इससे पहले आती थी वो OBD1 होती थी, उनके अंदर 16 पिन कनेक्टर नहीं होता था। जैसे होंडा के अंदर 3 पिन, 2 पिन, टोयोटा के अंदर 22 पिन, 17 पिन, ऐसे कनेक्टर आते थे। अगर आपके पास मौजूदा स्कैनर के अंदर कनेक्टर पुराने मौजूद भी है, लेकिन कुछ गाड़ी के अंदर वो काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ी के वो साथ उसके प्रोटोकॉल को वो सपोर्ट ही नहीं करते। तो जो पहले के लोग गाड़ियाँ स्कैन करते थे वो ब्लिंक कोडों के ज़रिए स्कैन करते थे, और उनके अब उन्होंने अपनी एक कापियाँ बनाई होती थी, उनके ऊपर उन्होंने सारा डाटा लिखा होता था कि फ़लाने कोड का क्या मतलब होगा, वो किस सेंसर का कोड है, वायरिंग का कोड है, ABS का कोड है, किस चीज़ का कोड है। लेकिन मौजूदा अभी वो डाटा आप ऐसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे, या जिसके पास होगा वो इतनी आसानी से आपको देगा नहीं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी OBD1 कोड्स हैं, उन कोड्स का मतलब, उन ग्रिप को अंदर कैसे आप कौन सी वायर जंप करेंगे, और वो जो कोड देगा कितनी बार लाइट फ्लैश होगी, कौन सा कोड बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। तो इसके अंदर सारी गाड़ियाँ तकरीबन पुरानी मौजूद है, जिसमें डेवो, हुंडई, किया, मज़दा, निसान, सुजुकी, डेट्सो, होंडा, जितनी भी है तकरीबन पुरानी गाड़ियाँ इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से हम चलते हैं टोयोटा के ऊपर, जो कॉमन गाड़ी है उसके ऊपर, उसको हम क्लिक करते हैं टोयोटा को। तो देखिए इसके अंदर 16 पिन, फिर उसके बाद 22 पिन है, फिर नीचे 17 पिन है। ठीक है, साथ इसकी लोकेशन भी बताई गई है कि किस किस लोकेशन में मिलेगा। नीचे वो कह रहा है कि सिलेक्ट OBD सॉकेट ऑन दी लेफ्ट अब, यानी कि इसके ऊपर जो सॉकेट से ग्रिप हैं उनको आपने ऊपर क्लिक करना है, उसका सारा आगे डाटा खुल जाएगा। नीचे कह रहा है कि दी ट्यूटोरियल में वर्क फॉर दी फॉलोइंग मॉडल्स, यानी कि जो ट्यूटोरियल आपको इस एप्लीकेशन के अंदर बताए जाएंगे वो नीचे मौजूदा जो ये बता रहे हैं आपको, जितने भी मॉडल्स हैं इनके ऊपर ही काम करेंगे। तो ये तकरीबन सारे ही मॉडल है जो पहले की गाड़ियाँ OBD1 प्रोटोकॉल में आती थी, पुरानी गाड़ियाँ जो 1980 से 2000 के पहले पहले जितनी गाड़ी थी तकरीबन सारी इसके अंदर मौजूद है टोयोटा की, और जितनी भी बार आपने ब्रांड्स देखी हैं। तो यहाँ से जो एक कॉमन ग्रिप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें 16 पिन भी है, 22 पिन भी है, और यहाँ पे टोयोटा का 22 पिन के ऊपर हम ऐसे सिंपल क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक हो गया। अब देखेंगे टोयोटा 22 पिन आ गया। अब ये फ्लैश कोड मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपने स्कैनर वगैरह का यूज़ नहीं करना, आपके पास स्कैनर मौजूद ही नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको इस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो ये सबसे पहले इसके ऊपर बता रहा है कि आपने कौन सी उसका जो ग्रिप के अंदर कौन सी वायर्स जंप करनी है। नीचे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये जो आपको लाल रंग की ये तार नज़र आ रही है, ये जंपर तार है। ठीक है, इसको आपने जंप करना है, और ये फ्लैश कोड आगे मैं बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इंस्ट्रक्शन में नंबर 1 पे कह रहा है, इफ़ द पॉसिबल रन द इंजन टू ब्रिंग द ऑक्सीजन सेंसर अप टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद द स्विच द इंजन ऑफ। यानी वो कह रहा है कि अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो गाड़ी स्टार्ट करें और जो ऑक्सीजन सेंसर का अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक ले आएँ, यानी कि गाड़ी को 2-3 मिनट तक स्टार्ट रखें ताकि स्कैन करने में आसानी हो सके। सेकंड वो कह रहा है, कनेक्ट द टर्मिनल्स E1 एंड TE1 विद योर ऑन वायर लिंक एज शोन ऑन द डायग्राम। वो कह रहा है जैसे कि डायग्राम ऊपर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जैसे वायर आपस में आपने जंप करनी है, वो आप देख सकते हैं ऊपर। टर्न द इग्निशन ऑन द चेक लाइट CEL शुड बी फ्लैशिंग, यानी कि जब आप इग्निशन स्विच जंप करने के बाद ऑन करेंगे तो जो लाइट है फ्लैश करने शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि लाइट फ्लैश करेगी, कैसे फ्लैश करेगी, कितने सेकंड फ्लैश करेगी, तो आपने उसको कैसे रीड करना है। नीचे वगैरह रीड द कोड डिस्क्राइब इन द फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बिलो, यानी कि नीचे इस फ्लैश लाइट को रीड करने का तरीकाकार बताया गया। तो फ्लैश कोड रीडिंग इंस्ट्रक्शन सबसे वो कह रहा है, ईच कोड इज़ मेड अप टू 2 सीरीज फ्लैश, यानी कि जितने भी ये कोड बताएगा फ्लैश कोड, वो 2 सीरीज में डिवाइड, यानी कि 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया। नंबर 1 पर वो कह रहा है, द फर्स्ट सीरीज इंडिकेट द 10 डिजिट्स, यानी कि जब वो पहली बार फ्लैश करेगा, थोड़ा लॉन्ग फ्लैश करेगा,
तो उसको आपने 10 गिनना है, ठीक है, उसको आपने एक नहीं गिनना, यानी कि 1 0 यानी कि 10 गिनना है, 10 डिजिट्स। नेक्स्ट वो कह रहा है द सेकंड सीरीज इंडिकेट द 1 डिजिट, मतलब पहली लाइट फ्लैश होगी अगली लाइट फ्लैश होगी तो उसको आपने एक गिनना है, यानी कि वो एक बार फ्लैश होगी एक गिनना है, दो बार होगी तो दो गिनना है। इसी तरह वो कह रहा है कि 2.5 सेकेंड पॉज सेपरेट्स ईच कोड, यानी कि अगर 2.5 सेकेंड फ्लैश लाइट के दरमियान अगर 2.5 सेकेंड का वक्फा गुजरता है, एक लाइट फ्लैश हुई है, ठीक है, 2.5 सेकेंड तक कोई लाइट फ्लैश नहीं हुई, फिर उस 2.5 सेकेंड के बाद लाइट फ्लैश हुई है, तो जो पहली लाइट है उसको आपने 10 गिनना है, ठीक है, उसको आपने 10 गिन के एक साइड पे अपने पास कॉपी पे जहाँ पे लिख लेना है या माइंड में आपने याद कर लेना है। फिर उसके बाद वो कहेगा कि अगली 1 2 3 4 जितनी बार फ्लैश होगा उसने उसको आपने ऐसे गिन के अपने दिल में जितनी आपने गिन के फिर उसको आपस में प्लस करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आगे कह रहा है 1.5 सेकेंड पॉज सेपरेट्स द 10 एंड वंस, यानी कि इसके दरमियान जब डे यानी कि जब 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड तक जो लाइट है चेक इंजन की लाइट है वो जब फ्लैश करेगी 1.5 सेकेंड तक तो आपने उसको 10 गिनना है। जब 10 गिनने के बाद आगे जो लाइट होगी जिसको आपने एक एक गिनना है वो तेज़ तेज़ फ्लैश होगी, यानी कि आधा सेकंड तकरीबन आधा पौना सेकंड वो फ्लैश होगी, इसको 1 2 3 4, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि अगर इफ़ 1.2 पॉज इज़ नॉट फाउंड कोड इज सिंगल डिजिट नो फॉल्ट कोड इंडिकेट बाय शॉर्ट रिपीटिंग फ्लैश, अगर गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई कोड नहीं होगा तो बार बार फ्लैश लाइट ना बहुत जल्दी जल्दी फ्लैश करेगी, यानी कि वो रुकेगी नहीं किसी जगह पे, तो इसका मतलब है नो कोड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोड। आपने जंप की, स्विच ऑन किया, पहली लाइट फ्लैश हुई थोड़ी देर के लिए 2-2.5 सेकंड के लिए, उसको आपने 10 गिन लिया, 10 हो गया, फिर वो बीच में 1.5 सेकंड तक तकरीबन बंद रहेगी, फिर उसके बाद वो फ्लैश करेगी 1 2 3 4 जितने भाई, एक बार फ्लैश करेगी एक गिनना है, दो बार करेगी दो गिनना, तीन बार करेगी तीन, यानी कि मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि उसने 4 बार फ्लैश किया, 4 और 10, पहला 10 और 4 को आपस में प्लस करना है, ये कितना बन गया 14। अब आपको क्या पता कि 14 जो नंबर है उसका क्या कोड बनता है, तो नीचे इसके अंदर लिखा हुआ है कोड लुकअप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं, देखिए जी 1 से लेके 52 तक इसने सारा बताया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम कोई 14 का ढूंढ लेते हैं। ये देखें जी 14 नंबर, इग्निशन सिग्नल नो सिग्नल वायरिंग इग्निशन एम्पलीफायर ECM, यानी कि आपको एक रास्ता मिल गया है, एक वे मिल गया है कि आपने इसके ऊपर काम करना है, इग्निशन सिग्नल नो सिग्नल वायरिंग या इग्निशन के रिलेटेड जितना भी आपने काम जो भी करना है वो इग्निशन रिलेटेड, ठीक हो गया जी। इस तरह आपने इसके अंदर कोड देख लेना है। यहाँ से हम बैक जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि इसको इरेज कैसे करना है, कोड आपने काम कर लिया, सारा कुछ कर लिया है, कोड इरेज कैसे करना है, तो इरेज कोड के ऊपर दबाएंगे। यहाँ पे वो कह रहा है स्विच इग्निशन ऑफ, और ये बता रहा है कि फ़लानी गाड़ी में इतने एम्पेयर का फ्यूज़ होगा, उसको आपने रिमूव करना है, लेकिन एक इसमें आसान सा तरीका है कि आपने सिंपल नेगेटिव की बैटरी की तार उतारें 30 35 40 सेकंड तक या 1 मिनट तक, और कोड अपने आप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है काम करने के लिए, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं अगर आपके पास स्कैनर मौजूद नहीं है और अगर आपके पास कभी कभी आती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं सारे ब्रांड्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो मुझे ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन लगी है, इस एप्लीकेशन के अंदर सारा डाटा मौजूद है, कोड रीड कैसे करना है, उसको रेस कैसे करना है, किस कोड का क्या मतलब है, ये सब इसके अंदर डिटेल से बताया गया हर गाड़ी के अंदर, और किस ग्रिप को कैसे जंप करना है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।